हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना काल ख़त्म हो चुका है और सभी लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2021 का जो है इंतज़ार कर रहे थे कि कब किताब आएगा, और ये किताब आ चुका है। तो इसी का जो करंट अफेयर्स है, टोटल 800 क्वेश्चन है और 16 सेट प्रैक्टिस है। तो अभी फ़िलहाल हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन में 2 सेट प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 23, 24 और 29 को जो है एग्जाम है एनटीपीसी का। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्दी 5 से 7 दिन में इसको, मतलब 16 सेट है, तो हम लोग 7 से 8 दिन में इसको कवर कर लेंगे। एक सुबह में 6 बजे और एक रात में 10 या 11 बजे आपको अपलोड किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको देख लीजिए। 800 क्वेश्चन होंगे आपको ऑब्जेक्टिव। आपको तो पता ही होगा एडुटेरिया के बारे में कि एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीका से ये पब्लिकेशन क्वेश्चन को सेटअप करता है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 16 सेट हम लोग करने वाले, टोटल 80 यहाँ पर सेट करेंगे। अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, बहुत सारे एग्जाम का एक क्रमबद्ध रूप से सभी एग्जाम होना स्टार्ट हो चुका है, चाहे बिहार दरोगा हो, ठीक है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या ग्रुप डी आपका अगस्त में लेने वाला है। तो उसी सारी चीज़ को ध्यान में लेकर निश्चित रूप से आप इसको ध्यान में रखते हुए आप इस सेट को देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपके अगल बगल में भी ये मिल जाएंगे, तो फिर आप इसको क्यों देखेंगे? तो आप इसको इसीलिए देखेंगे क्योंकि मान के चलिए आप सेट को बनाते हैं तो आपको सेट को बनाने और देखने के क्रम में टोटल आपको आधा घंटा लग ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका समय भी जो मतलब निश्चित रूप से बचाएगा। इसके साथ साथ आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होगा तो आप आराम से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। 16 सेट है तो आप आराम से एक दिन में 2 सेट 2x डबल स्पीड करके आप यहाँ से देख सकते हैं निश्चित रूप से। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम अब इस सेट को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का गुजरा हुआ 1 सेकेंड भी कोई आपको वापस नहीं लौटा सकता है, इसीलिए सेव द टाइम एंड गेट द सक्सेस। आप अपने टाइम को बचाइए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम आपको छुएगा, सफलता की ओर आप आगे बढ़िए। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार से संबंधित या सेंट्रल सरकार से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो हम उसको यहाँ पर कवर करते हैं, तो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है भेजने लायक, निश्चित रूप से आप 1-2 आदमी को भेज भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए हम अब सेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अब आ चुके हैं। ये हमारा पहला सेट हम आ चुका है। पहला सेट को हम लोग देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर मिशन इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है इनविजन, जो मंगल शुक्र ग्रह पर जो अपना अध्ययन करेगा। तो इसका सही जवाब है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ESA, अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखिए, हम आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड कर टाइम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। मल्टीपल रिविजन जरूरत होता है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो, मतलब प्रैक्टिस ही किसी चीज़ को बार बार, रिविजन ही किसी चीज़ को जो है आपको जी पर रट के छोड़ देता है। यदि आप केवल पढ़ाई करते रहते हैं और रिविजन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इनविजन जो है शुक्र ग्रह पर अध्ययन करने के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है, तो फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों का जो पुरुष वर्ग का खिताब जो नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है मतलब जीता गया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी, फ्रेंच ओपन भी और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि के क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इजराइल, ठीक है ना। भारत ने इजराइल के साथ जो है 3 वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में जो है ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किए हैं। आप जो देख रहे होंगे फवारा पद्धति, ठीक है, यहाँ से पाइप जा रहा है और खेत में चारों साइड से फवारा जो है पानी का जो है चल रहा है, वो कहाँ से लिया गया है? तो इजराइल से ही लिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो युवा पीएम योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के योजगत आता है। देखिए, भारत में नया मंत्रिमंडल का फिर से एक बार जो है बढ़ाया गया है विस्तार को। तो शिक्षा मंत्री कौन है? निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। एक बार आप लोग निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री वाला भी देख लेंगे, या चाहे आप कमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो भी आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस
के जन्म दिवस को जो है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को जो है 23 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है उत्साह के साथ नए भारत। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि द पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र गुहा इसके लेखक है। रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार भी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स स्पोर्ट स्कूल स्टार्ट करने की उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मेघालय के द्वारा। ठीक है, और खेल यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर में स्टार्ट किया गया, सॉरी मिजोरम में स्टार्ट किया है खेल यूनिवर्सिटी। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है खेलो इंडिया स्पोर्ट गेम मेघालय में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है समझौता किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, जो जल परिवहन में सुधार हो। नेक्स्ट है कि BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसको सम्मानित किया गया? तो कोनेरू हम्पू को। ठीक है, किसको? शतरंज के खिलाड़ी है और ये कोनेरू हम्पू महिला है। ठीक है, ये कोनेरू हम्पू को जो है BBC वुमेन सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में किया गया है, रीवा में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरुआत की गई है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप का जो है लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पासपोर्ट सूचकांक 2021 में कौन सा भारत को स्थान प्राप्त है? ठीक है, देखिए इस पासपोर्ट वाला में भारत को 2 स्थान प्राप्त हुआ है। जनवरी में जो हुआ था उसमें जो है 85 था। ठीक है, लेकिन जब अप्रैल में इसका सूचकांक दिया गया तो 84 हो गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे वर्तमान अभी 84 है तो इसको 84 लेंगे, लेकिन जनवरी दे देगा तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। 2021 में 2 बार ये सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं या स्थित हैं? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में UAE में, ठीक है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। और प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 9 जनवरी को। नेक्स्ट है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव अर्थात सक्षम योजना सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया था, पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO किसको बनाया गया है? तो ठीक है, तो BK यादव को तो नहीं है, यहाँ पे सुनीत शर्मा जी को बनाया गया है। BK यादव को यहाँ पर हटा दिया गया है उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण। नेक्स्ट है कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन, ठीक है, 2021 की शुरुआत की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में पहले इथेनॉल संयंत्र की किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद बिहार। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्या नाम है उसका? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मलियादुतुरई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जरा फास्ट में जाएंगे तो निश्चित रूप से वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर रिवीजन में भी दिक्कत होगा आपको, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट में ही चल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ठीक है, जेल पर्यटन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है पुणे के यरबदा जेल में शुरुआत किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को इसी पुणे के यरबदा जेल में जो है रखा गया था। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, याद रखिएगा, सबसे लंबी मालगाड़ी वासिको को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच चलाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां का सेना ने तख्तापलट कर दिया और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो म्यांमार में जो है ऐसा किया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि येवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनी है। येवेरी मुसेवेनी याद रखिएगा, कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो युगांडा के जो है राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। ये कौन थे, किस क्षेत्र से संबंध था इनका? तो ये शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था, गुलाम मुस्तफ़ा खान जी का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, तो देखिए भारत में 3 प्रकार के युद्धाभ्यास चलता है। एक होता है कि अपने में, एक होता है द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, और एक होता है बहुपक्षीय। तो ये द्विपक्षीय था, जहाँ पर ये भारत और फ्रांस के बीच में ये चला गया था। ठीक है, ये भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित केसरवानी जी को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2021 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की स्थापना किया गया? आपको पता है कि पॉलीथीन एक ऐसा पदार्थ है जो सैकड़ों वर्षों में भी इसका जो है सड़न गलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये अपने आप में पर्यावरण दुष्चक्र फैलाते हैं। तो लखनऊ बैंक के द्वारा प्लास्टिक मुक्त करने के लिए थैला बैंक जो है बनाया गया है, थैला बैंक बनाने की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है कोयला खान के लिए, जहाँ पे कोयला खानों में चोरी वगैरह होता था, पारदर्शिता लाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है की शुरुआत किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया गया है? तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा को फिर से आतंकवादी वाली सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका सहयोगी देश कौन है? तो मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया गया था। इसका सही जवाब है डेनमार्क इसमें सहयोगी राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का जो उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चलता है मैत्री एक्सप्रेस, उसी तरह मैत्री सेतु पुल भी है। और पाकिस्तान में समझौता है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस चलता है। तो यहाँ पर कौन सा मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ये फनी नदी पर या फेनी नदी इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ठीक है, तो स्वेज नहर का बाधित हो गया था। ताइवान का एक जहाज था, वही फंस गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इसरो ने अमेजिनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब PSLV C-51। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-51। नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग 2021 की विजेता टीम कौन रही? सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए होता है, क्रिकेट के लिए होता है, या कौन से खेल के लिए? तो ये आपको बता देते हैं, ये फुटबॉल के लिए होता है, ये हॉकी नहीं मार के आ जाना है। ठीक है, इसके 2020-21 के विजेता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। ठीक है, FC लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष ने जीता है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल इंडिया इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप लिली जिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुवेंद्र चहल जो है T20 में सबसे अधिक भारत के लिए विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया है? ठीक है, या लगाया है? तो HDFC बैंक पर जो है 2 करोड़ का जो है जुर्माना लगाया गया है।
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो सबसे पहले हम इसके पीछे का सिनेरियो जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड में एक चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, ठीक है। उपचुनाव होने के बाद जो है वहाँ पर प्रवेश करते हैं तीरथ सिंह रावत, जो एक सांसद है, और वहाँ पर क्या करते हैं, बिना सांसद रहे, आपको पता होगा कि आप 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हैं। यदि आप 6 महीने के अंदर वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं, आप यदि उस विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वहाँ पर विधान परिषद है तो विधान परिषद से आपको मनोनीत कर दिया जाएगा। यदि आप नहीं होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 3 से 4 महीना तीरथ सिंह रावत जी को हो गया है, अब 2 से 3 महीना बच रहा था। इस दौरान उनको जो है लोकसभा से भी अपना सीट पद जा सकता था, तो वो क्या करते हैं, मजबूरी में अब 2-3 महीना के लिए क्या चुनाव करवाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। उसके स्थान पर किसको बनाया जाता है, पुष्कर सिंह धामी को। ठीक यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या की थी, तो नंदीग्राम से हार चुकी है, लेकिन हारने के बाद ही मुख्यमंत्री बनी हुई है। ऐसा वो 6 महीना तक कर सकती है। अब तो केवल कोई सीट भी ऐसा नहीं लगता, एक सीट है उस पर चुनाव किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से भी हार जाए तो इनको मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा 6 महीना के बाद। लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार क्या किया है, यहाँ पर आपको पता होगा कि अनुच्छेद 169 के तहत क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। तो आपको चाहे विधान परिषद का या चाहे विधानसभा का यदि आप सदस्य हैं तो आप मुख्यमंत्री आपको बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर विधान परिषद गठन करने के लिए यहाँ पर संसद में अर्जी दे दिया गया है। अब वहाँ से जैसे ही विधान परिषद का गठन हो जाता है तो वहाँ के राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ साहब है उनको क्या करते हैं, मनोनीत कर देंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं विधान परिषद में, तो मनोनीत कर देंगे तो फिर वो 5 साल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे भी उपचुनाव करवाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इसलिए उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि अभी जस्ट ही यहाँ पर चुनाव समाप्त हुआ है। यदि वहाँ पर ये नहीं घुसते हैं विधानमंडल में तो निश्चित रूप से इनको क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पद से 6 महीना के अंदर हाथ धोना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता दें कि डी.वी. सदानंद यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो है कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, विधान परिषद से ही घुसे हुए, वो भी नहीं जीते हुए थे। तो इसी प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आशा भोसले को। आशा भोसले एक बॉलीवुड की गायिका है, तो इसका सही जवाब आशा भोसले। नेक्स्ट है यहाँ पर, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। सही जवाब पश्चिम मध्य रेलवे, देश का पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। नेक्स्ट है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु का सहायक नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी शांति संस्कृति केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो बांग्लादेश में एक इंस्टीट्यूट है भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र, वहाँ पर जो है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ SCRI की शुरुआत की है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ क्या किया है, जिससे कि चीन पर जो व्यापार हो वहाँ से कम निर्भरता हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A तथा B दोनों, अर्थात D इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रेन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रस्किन बॉन्ड एक फेमस लेखक हैं। ठीक है, इसके लेखक है ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रेन। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद में चर्चा का विषय रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में जो है पासा एक्ट लागू किया गया था जो विवादित रहा था। नेक्स्ट है, बजट में पारित मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? तो 64,180 करोड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2020-21 केंद्रीय बजट का कुल व्यय है, अर्थात कुल कितना खर्च है? यहाँ पर हो जाएगा 34,83,263 करोड़ रुपये। तो इसका सही दोस्तों ये 50 क्वेश्चन था। कमेंट कीजिएगा कि ये आपको सीरीज कैसा लग रहा है, और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और टोटल आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल सुबह में और रात में, आज रात में भी 10 बजे एक सेट इसका हम डालेंगे 10 से 11 बजे। तो तैयार रहिए और तैयारी में जी जान लगा दीजिए।